आज कुंडली के द्वितीय भाव के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं या राशि शुभ बैठी हुई है, द्वितीयेश उदित होकर शुभ स्थानों में केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो ऐसे जातक राज माने राजाधिराज के योग होते हैं। ऐसे जातक को जो लक्षाधिपति योग बनाते हैं, इसे ज्योतिष में धैनु योग कहा गया है। और धैनु योग में जो उत्पन्न होते हैं वो कुबेर के समान धनवान होते हैं। आप अपनी कुंडली को स्वयं जब देखेंगे, अवलोकन करेंगे, इसको थोड़ा देखना सीखें और समझें। इसके लिए यदि द्वितीय भाव में कोई भी कारक ग्रह है, गुरु इस भाव का कारक होता है। यदि गुरु खुद की राशि में, मित्र राशि में या उच्च राशि में द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की वाणी, विवेक, धन, इसको भोजन का सुख, कुटुंब का सुख, गुणज्ञता, वचन, वाणी, विद्या, सौंदर्य, यात्रा का प्रेमी, सुवर्ण रत्नादि प्राप्त करने वाले होते हैं। आप अपनी कुंडली पर खुद विचार करें, देखें, थोड़ा सा पढ़ के समझ के, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भाव होता है। और धन भाव में यदि शुभ ग्रह है अथवा धन भाव का स्वामी लाभ में है अथवा भाग्य स्थान, लाभ स्थान 11वें भाव को कहते हैं, भाग्य स्थान 9वें भाव को कहते हैं। यदि वो 9वें भाव में है, भाग्य में है या लाभ स्थान में है अथवा केंद्र चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ में होने से ऐसे जातक को वाहन का सुख और भवन का सुख अपार प्राप्त होता है। यदि केंद्र में दशम भाव में बैठा हुआ है तो उसके लिए राज्य से सुख प्राप्त होगा और उच्च अधिकारियों से इसको लाभ मिलेगा। उच्च अधिकारी इसकी बात को मानेंगे ऐसी जातक की। पंचम भाव में यदि द्वितीय बैठा हुआ है तो यह व्यक्ति विद्या में और बुद्धि में अत्यंत निपुण होगा। अगर सप्तम भाव में बैठा है तो ससुराल पक्ष इसकी अत्यंत प्रबल और प्रभावी होगी। साथ ही यदि लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसे जातक के सुखों की कोई सीमा नहीं होती है। ऐसे जातकों के लिए अपार सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए धन भाव में गुरु को कारक माना है। इसमें मंगल को नेष्ट कहा है। यदि मंगल बैठा है अथवा शनि बैठा है अथवा राहु केतु बैठे हुए हैं तो ये इसके धन भाव को कमजोर करेंगे, खत्म करेंगे। यदि गुरु और चंद्र अथवा शुक्र इनमें से कोई भी स्वक्षेत्री बैठा हुआ है अथवा अपने मित्र के घर में है, केंद्र में है, अच्छे स्थान में है, इसके साथ ही चंद्रमा से इसका विशेष संबंध कहलाता है, क्योंकि चंद्रमा लक्ष्मी का भाई कहा गया है। और यदि इसमें शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, क्योंकि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता रहता है। यदि पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी के बाद का जन्म है, चंद्रमा यदि स्वक्षेत्रीय है, मित्र राशि का है, तो ऐसा जातक कोटाधिपति माने करोड़पति से ऊपर कहलाता है और ऐसे जातक को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे दर्शकों से निवेदन है, इसके प्रारंभिक ज्ञान की जानकारी लेते रहें। राशियों के स्वामी और राशियों के उच्च नीच का थोड़ा अध्ययन कर लें, ज्ञान कर लें, उसके बाद अपनी कुंडली को खुद देखें। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जब द्वितीय भाव का कोई शुभ ग्रह बैठा है और वो अच्छे स्थान में बैठा हुआ है, उसकी यदि महादशा है, अंतरदशा है, तो उस समय में जातक जो चाहेगा वो हो जाएगा। यदि वो मिट्टी से हाथ लगाएंगे तो भी वह सोना बन जाएगी। इसलिए इसका गुरु कारक है। आप अपनी कुंडली को खुद देखें, समझें और समझने का प्रयास करें। धन भाव जिनका भी अच्छा है उनके लिए विशेष सुख होता है, और जिनका धन भाव खराब होता है, जिनके धन भाव में क्रूर ग्रह बैठे होते हैं, उनके लिए उन ग्रहों की महादशा अंतरदशा में उनकी आराधना करना और उनकी पूजन इत्यादि करना, अनुष्ठान इत्यादि करने से
इनको लाभ की प्राप्ति होती है, नुकसान से बच जाते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि आप अपनी कुंडली को देखें और देखकर उस पर विचार करें और अपने समय के लिए सुधारें, अपनी आमदनी के लिए सुधार सकते हैं।